हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में मैं एनबीएस पीजीटी जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था 12 दिसंबर 2022 को, उसके जो हिंदी और इंग्लिश के पार्ट थे उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आप सबके बहुत सारे कमेंट भी इसके रिगार्डिंग आए थे कि किस प्रकार से आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, स्पेशली ईएमआरएस एग्जाम में, क्योंकि एनबीएस और ईएमआरएस का सिलेबस हूबहू सेम ही है, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है दोनों पेपर में। तो आज और इसके अलावा मैंने पूरा जनरल पार्ट जो भी है, ठीक है, करंट में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, जीएस में कैसे प्रश्न आए थे, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, पेडागोजी है, रीजनिंग है, आईसीटी, सारा कुछ मैंने शेयर किया अलग वीडियो में। और जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है उसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना दिया है, केवल इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न छूटे थे। तो आज इस वीडियो में उसी को कवर करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक्चुअली लैपटॉप में थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं इसको शेयर नहीं कर पाया था। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप सबके बहुत सारे कमेंट भी आ चुके थे इसके रिगार्डिंग कि सर उसको आप शेयर करिए। तो हालांकि मैंने कल उसको सॉर्ट आउट करवा लिया हूँ, तो आज मैं एक अलग वीडियो में इसको शेयर करता हूँ। स्पेशली आपका इंग्लिश और हिंदी का जो सेक्शन है, ठीक है, तो इसको आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप इसको देख लीजिएगा ज़रूर। ये आपका जो जनरल पार्ट है, किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो अभी हम तुरंत चलते हैं आपके हिंदी और इंग्लिश वाले सेक्शन पर, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया यहाँ लग जाएगी कि हिंदी और इंग्लिश में आपके जो है कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई, जो भी चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी सारे पेपर भी मैंने शेयर कर दिया है, तो उससे आपकी जो भी एक कन्फ्यूजन है, पेपर किस प्रकार से हो सकता है और पेपर में क्या जो है प्रश्नों का लेवल रहने वाला है, सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो हिंदी इंग्लिश का सेक्शन बचा है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आगे भी बहुत जल्द में जो अलग अलग डेट में एग्जाम हुए हैं उसके भी जो आपके हिंदी इंग्लिश का जो भी सेक्शन है, यानी रीजनल लैंग्वेज में जो भी चीज़ें हैं उसको भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक। स्पेशली यहाँ हिंदी को लेकर के बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आइए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। और अभी हम केवल जो है आपके प्रश्न देखेंगे और उसके आंसर यहाँ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे से उसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न उसमें पूछे जा रहे हैं। देखिए, चाहे आपका हिंदी हो और इंग्लिश का सेक्शन हो, इसमें जो जो सिलेबस आपका दिया गया है, मैंने इसीलिए बोला कि भाई सिलेबस आपको जरूर निकलवा लेना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, सिलेबस में आपके, देखिए, चाहे इंग्लिश का हो तो इंग्लिश में भी कंप्रीहेंशन है और हिंदी में भी अपठित गद्यांश है। तो अभी इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक पैसेज दिया गया है और इसी पैसेज से आपको जो आंसर है, क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस पैसेज को आप पढ़िए, ठीक है। और यह पैसेज पूरा दिया गया है, एक पैसेज से कम 5 क्वेश्चन यहाँ होंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आपके पेपर में भी जो आने वाले समय में जो लोग EMRS DSSB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हूबहू यही चीज़ें वहाँ भी इसी प्रकार से पूछी जाएंगी। एक पैसेज होगा इंग्लिश में और हिंदी में भी। अभी इंग्लिश हम देखते हैं, तो देखिए ये आपका एक पैसेज है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, द पैसेज परटेन्स टू द हिस्ट्री ऑफ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है थर्ड। इसको मैं यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके बीच बीच में उसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वह थर्ड है, द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन रेस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हूबहू वही पैसेज ही है। इसका जो है सेकंड का जो क्वेश्चन दिया गया, ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसका जो राइट आंसर है वह थर्ड है। एट मेनी प्लेसेस रफली एट द सेम टाइम। इसमें मुझे लगता है कि मेरे जो इंग्लिश, देखिए इसमें भी ये सही हुआ। देखिए, करेक्ट आंसर है ये, मैंने जो आंसर दिया है और जो राइट आंसर, ये करेक्ट आंसर जो दिया गया है आयोग के द्वारा, यानी कि ऑफिशियल जो आंसर है आपका, सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया है। तो पैसेज इसी प्रकार से हैं कि बहुत टफ नहीं होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाउ डिड मैन मूव व्हेन ग्लेशियर्स वर मेल्टिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, दे मूव्ड टू द वार्मर रीजन्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट डज स्टेपीज रिफर टू, तो इसका जो राइट आंसर है वह है फोर, वास्ट ग्रेसी लैंड। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा वीडियो को रोक के, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा है कि जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें समझने लायक हैं, ठीक है, उसको आप रोकिएगा, समझिएगा कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे पैसेज है, पैसेज का लेवल क्या है, कैसे आपको आंसर फाइंड आउट करना, प्रैक्टिस आपको किस प्रकार के प्रश्नों पर करनी है। नोमैड्स आर पीपल हु, जिसका राइट आंसर है हैव नो फिक्स्ड प्लेस टू लिव इन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, चूज चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग
टू द गिवन वर्ड। तो भैया आपको सिनोनिम यहाँ इस तरीके से फाइंड आउट करना है और आपके सिलेबस में सिनोनिम दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फेलिसिटी का, तो वह है हैप्पीनेस, ठीक है। देखिए अंटोनिम है भाई, अपोजिट आपको फाइंड आउट करना है अबॉर्टिव का। इसका जो राइट आंसर है वह है थर्ड वाला सक्सेसफुल, ठीक है। तो द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, वन ऑफ विच हैज एरर, ठीक है। तो वही एक सेंटेंस दिया गया है और इसके एक पार्ट में एरर है, तो आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें फोर पार्ट में एरर है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें वहाँ पूछी गई हैं। फॉर द पीपल सेंटेंस चूज द बेस्ट ऑप्शन इन विच द वॉइस हैज बीन चेंज करेक्टली। भाई एक एक्टिव पैसिव से भी यहाँ प्रश्न पूछा गया है, आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह सेकेंड है। आफ्टर द स्टूपिड मिस्टेक माई कलीग लॉफ्ड एट मी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सेकेंड। आई वॉज लॉफ्ड एट बाई माई कलीग आफ्टर द स्टूपिड मिस्टेक्स। चूज द अप्रोप्रिएट वर्बल फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका जो राइट आंसर है वही फोर है, यानी कि डी है। प्रश्न यहाँ दिया गया है, ही थैंक्ड मी फॉर द फेवर आई हैड डन टू हिम लास्ट वीक, ठीक। अगले प्रश्न, ये इंग्लिश का आपका हो गया। अब हिंदी का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिलेबस में जो भी चीज़ें दी गई हैं वही चीज़ें यहाँ पूछी गई हैं, ठीक है। ये रीजनल लैंग्वेज में आप जो प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें क्या पूछा जाएगा, तो भाई आई होप यहाँ से क्लियरिटी एक मिल जाएगी। देखिए निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह थर्ड हो जाएगा उद्धार। महेंद्र भी है, सतीश भी है, लघुर्मी भी है, ठीक है। प्रत्येक शब्द में समास है, प्रत्येक आपको जो है समास फाइंड आउट करना है, तो यह फर्स्ट हो जाएगा व्यवी भाव। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सोना का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह सेकंड है हिम, ठीक है। क्योंकि माइनस मार्किंग भी था तो मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डाउट लगा तो उसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है, तो भाई बहुज्ञ हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पंचमाक्षर के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवत, ठीक। थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर है ज्ञान कम पर दिखावा अधिक, ठीक है। नए युग का प्रवर्तन करने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा युग प्रवर्तक, ठीक। अब देखिए अभी आपका जो है संधि समास विलोम पर्यायवाची से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अब आपका जो है एक दिया गया है पैसेज, ठीक। तो हिंदी में भी एक पैसेज आ रहा है और इंग्लिश में भी, दोनों में, ठीक है। पैसेज यहाँ इंपॉर्टेंट है, पैसेज के लिए केवल प्रैक्टिस ही एकमात्र विकल्प है, ठीक। तो देख लीजिए, प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते दो प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर साथ रहें, उनका साथ कभी न छूटे। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है, वह उसका उठना बैठना चलना फिरना सोना खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते हैं, पर सबका उठना बैठना चलना फिरना उसको वैसा अच्छा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है, वह दो से एक करना चाहता है। सारांश यह है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर आ जाती है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। एक में कर्म प्रधान है, दूसरी में व्यक्ति। आपका पैसेज दिया गया है, अब इसी पैसेज से आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ये आपका थर्ड वाला हो जाएगा, प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम को जानना चाहता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम में क्या देखना नहीं चाहता, तो भागना दौड़ना। इसके प्रश्न आपके इसी पैसेज से ही फाइंड आउट करने, अलग से आपको कुछ नहीं इसमें करना है। जो पैसेज में दिया गया है, पैसेज पढ़ना है, समझना है, प्रश्न आपको पढ़ना है, फिर उसी पैसेज से आंसर फाइंड आउट करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो फोर हो जाएगा, ठीक है। प्रीति में दृष्टि कर्मों से श्रद्धेय पर जाती है। तो आई होप इस प्रकार से आपको इंग्लिश और हिंदी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे आपने देख लिया होगा और आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है, किस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है और किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है।
तो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश हिंदी के लिए, जो भी आपके पास जनरल की बुक है उसी को आपको तैयार करना है, वहीं से आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत जल्द जो भी अन्य पेपर हैं आपके केवीएस एनवीएस के, उसके भी मैं, क्योंकि परीक्षाएं कई दिन में हुई थी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग दिनों में, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबके पेपर अलग अलग हुए हैं जनरल पार्ट के। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इसी के फॉर्मेट में मैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। आई होप आपको एक क्लैरिटी यहाँ से जरूर मिल गई होगी। अगर आपने वीडियो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।